दोस्तों, हर गुजरते वक्त के साथ अब ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया में जब भी जंग होती है तो दुनिया के बाकी सारे देश भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत हमें रशिया और यूक्रेन वॉर में देखने को मिला था। इसीलिए अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि इजराइल और ईरान की इस जंग में दुनिया के सारे देश किस तरफ बैठेंगे, और खासकर तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, इजिप्ट और इस तरह के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका क्या रुख होगा। क्या वो ईरान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे, सिर्फ ये सोचते हुए कि ईरान भी तो उसी इजराइल से जंग लड़ रहा है जो फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, या फिर ईरान की मदद करने के बजाय कुछ और ही कारनामा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान को सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है रूस से। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह इन दोनों के बीच लंबे वक्त से गहरी दोस्ती है, और दूसरी वजह ईरान की रूस को मदद करना है जो उसने यूक्रेन की जंग में अपने ड्रोन देकर की थी, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया था। और तीसरी वजह है इन दोनों के दुश्मन अमेरिका का इस्राइल को सपोर्ट करना। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है चाइना का। वो चाइना जो रसिया और ईरान की तरह हमेशा अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि ये बात बहुत मुश्किल है कि रसिया की तरह चाइना भी ईरान को खुलकर सपोर्ट करे, बल्कि वो वही काम कर सकता है जो उसने रसिया और यूक्रेन वॉर में किया था। कागजी तौर पर तो वो न्यूट्रल रहेगा, लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, मगर अंदरूनी तौर पर ईरान की मदद कर सकता है। इसके अलावा भी रसिया और चाइना ईरान की हर हाल में मदद करेंगे, और वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में, जहां पर ये दोनों देश ईरान के खिलाफ लाए हुए किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि इजराइल लगातार डिप्लोमेटिकली भी ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ईरान के ऊपर पाबंदी लगे। अब नजर डालें मुस्लिम देशों के ऊपर, तो सबसे पहले बात करते हैं उसी जॉर्डन की जो बिल्कुल इजराइल के पड़ोस में मौजूद है। वैसे जॉर्डन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि 13-14 अप्रैल की रात में ईरान की तरफ से इजराइल पर जो पहला अटैक किया गया था, तो उसको जो 3 देश लगातार बड़ी मेहनत के साथ रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन 3 देशों में से 2 तो यूके और यूएसए थे, जबकि तीसरा जॉर्डन ही था। यानी ऑफिशियली ये बात क्लियर हो चुकी है कि यूके और अमेरिका की तरह जॉर्डन भी इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा भी जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। रहा सवाल अब सऊदी अरबिया और यूएई जैसे कुछ अहम देशों का, तो वैसे तो ये देश भी न्यूट्रल दिखते हैं, और इनके बयान भी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक न्यूट्रल पोजीशन को ही डिफाइन कर रहे हैं। चलते चलते अब इजिप्ट यानी मिस्र की भी बात कर ली जाए, तो लोकेशन के हिसाब से ये जॉर्डन और सऊदीया की तरह बीच में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए ईरान और इजराइल की इस जंग से दूरी बनाकर रखना काफी आसान काम है। लेकिन जहां तक मामला सपोर्ट करने का है कि आखिर दोनों में से सपोर्ट किसको करेगा, तो देखिए ये जॉर्डन की ही तरह इस्राइल से रिश्ते रखना चाहता है, बल्कि जॉर्डन और मिस्र ही वो देश हैं कि जिनको अमेरिका की तरफ से एक बड़ी मदद सिर्फ इसलिए मिलती है ताकि वो इस्राइल के साथ कोऑपरेट कर सकें। अब बारी आती है मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर देश तुर्किया की, कि जिसको मुस्लिम दुनिया में ताकतवर समझा जाता है। तो आपको बता दूं कि ईरान और इस्राइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की की तरफ से ईरान को भारी भरकम शब्दों के जरिए तो मदद मिल सकती है, लेकिन एक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा करता या करना चाहता तो गाजा के मैटर में कर चुका होता। अब क्योंकि ईरान तो खुद में ही एक देश है, और इसको उन सारी की कंट्रियों की तरफ से इजराइल की वजह से दुश्मन समझा जाता है जो नेटो का हिस्सा है, और तुर्की खुद इसका हिस्सा है। नेटो का मेंबर होने की वजह से इजराइल के खिलाफ खड़े होकर ईरान का साथ देना तुर्की के लिए नामुमकिन है। बात करें सीरिया देश की, कि जिसका बॉर्डर भी इजराइल के साथ मिलता है, तो वहां पर जो हुकूमत है बशर उल असद की, वो तो आज जिंदा भी ईरान की वजह से ही है, वरना एक लंबे समय पहले ही उसे दफन कर दिया गया होता।
यही वजह है कि ईरान का सीरिया को गढ़ माना जाता है। बराबर में जो इराक देश मौजूद है, वहां पर भी सीरिया की तरह ही वहां की हुकूमत को प्रो ईरानियन ही माना जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के देश लबनान और हुतीज के देश यमन के बारे में भी मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो 4 देश हैं, यहाँ से ईरान को सपोर्ट मिलेगा। अब बात करें तालिबान के देश अफगानिस्तान की, तो वैसे तो लोकेशन के एतबार से इजराइल से बहुत दूर है, मगर हाँ ईरान के पास है। और तुर्की की तरह ही अफगानिस्तान से भी ईरान यही उम्मीद कर सकता है कि उसे बयानों के जरिए से ही सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि जहां तक जंग में साथ देने का है तो पहली चीज तो अफगानिस्तान खुद भी ऐसा करना चाहेगा नहीं, और अगर ऐसा करना चाहे भी तो वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो किसी जंग को अफोर्ड कर सके। वैसे भी तालिबान का ज्यादातर फोकस इस वक्त स्टेबल होने में है। आखिर में बात करते हैं मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल शांत है, वैसे ही जैसे वो फिलिस्तीन के मामले में नजर आया था, क्योंकि वो मामला तो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ था, जबकि ये तो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है जो खुद में ही एक देश है, एक ऐसा देश जिसके साथ कुछ वक्त से पाकिस्तान के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम यानी पब्लिक की बात की जाए तो वो हद से ज्यादा प्रो फिलिस्तीन यानी फलस्तीन की सपोर्टर रही है। जब भी फलस्तीन के अंदर कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। मगर 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला फलस्तीन इजराइल पहला कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें इतनी शांति दिखाई दी, ना प्रोटेस्ट ना कोई हंगामा, और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। और ये पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया के कौन से देश किसके साथ हैं? हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।